एग्जाम में अब बस 10 दिन बचे हैं, टेंशन का लेवल पीक पर है और आपने अपने नोट्स खोले, पहला पेज पढ़ा, समझ सब आ गया, सब कुछ क्लियर भी लग रहा है। पर जैसे ही आप नोटबुक को बंद कर देते हो या अपने लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ कर देते हो तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले 6 महीने में जो भी मेहनत की है, वो भी रट्टा मारा था, वो सब झटके में गायब हो गया है। डर लग रहा है कि अगर एग्जाम में भी ऐसा हुआ तो क्या होगा। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है तो रुक जाओ। ये कोई मेमोरी लॉस नहीं है और ना ही आपकी मेहनत बेकार गई है। ये सिर्फ एक बात का साइन है कि आप रिवीजन के लिए वो पुराने इनएफिशिएंट तरीके यूज कर रहे हो जो एग्जाम के प्रेशर में काम नहीं करते हैं। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं भी इसी पेज से गुजरा था। मुझे भी लगता था कि मैं भूल रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने अपने रिवीजन का तरीका बदला और वहां से मैंने रिटेंशन पावर 10x बढ़ा दी। आज इस वीडियो में मैं आपको वही साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं। अगर आपने इस आखिरी 10 दिन में इस मेथड का सही से अप्लाई किया तो एग्जाम हॉल में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक होंगे। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। होता क्या है, आप अपने नोट्स या पीडीएफ ओपन करते हो, हाथ में एक हाइलाइटर लेते हो और उन्हीं सेम लाइंस को 10वीं बार पढ़ना शुरू कर देते हो। जब वो टेक्स्ट और वो पाथवे आपकी आंखों के ठीक सामने होता है तब आपका दिमाग आपसे कहता है, हाँ ये सिग्नलिंग पाथवे तो देखा हुआ है, ये एंजाइम मुझे याद है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपकी असली मेमोरी नहीं है। इसे साइकोलॉजी में इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। यानी सिर्फ बुक के सामने होने की वजह से एक झूठा विश्वास हो जाता है कि आपको सब आता है। मेरी एक बात ध्यान से समझना, बुक्स पढ़ना और हाइलाइटर चलाना दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन डालने का प्रोसेस है, यानी सिर्फ इनपुट। लेकिन एग्जाम हॉल में आपके सामने नोट्स नहीं होगी, वहां आपको इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा, यानी आउटपुट। अगर आप अपने दिमाग पर जोर डालकर बिना देखे चीजें रिकॉल करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीएसआई नेट के उस 3 घंटे के प्रेशर में दिमाग पूरी तरह से साथ छोड़ देगा। तो इस इल्यूजन से बाहर कैसे आना है, वहां आती है हमारी सबसे पावरफुल टेक्निक। इस इल्यूजन से बाहर निकलने का और सच में चीजों को याद रखने का एक ही सोल्यूशन है और वो है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है वो जानते हैं। इसका सीधा मतलब है बुक्स बंद करके, आंखें बंद करके और अपने दिमाग पर जोर डालकर उस इंफॉर्मेशन को अंदर से खींचकर बाहर निकालो। लेकिन मैं आपको पहले ही वार्न कर देता हूँ, ये प्रोसेस आसान नहीं है। जब आप हाइलाइटर चला रहे होते हो तो दिमाग बड़ा रिलैक्स होता है, बड़ा मजा कर रहा होता है, उसे मजा आ रहा होता है उस चीजों में। पर जब आप बुक बंद करके खुद से पूछते हो कि बताओ सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स में कौन से साइक्लिन और कौन से सीडी के इन्वॉल्व थे, तब दिमाग पर एक बहुत भारी लोड पड़ता है। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि जब कोई छोटी सी पाथवे याद नहीं आती। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां पर दिमाग पर लोड पड़ता है वहीं रिटेंशन स्टार्ट होती है। ये बिल्कुल जिम जाने का जैसे है। जब तक मसल पेन नहीं करेगी तब तक बॉडी नहीं बनेगी। उसी तरह जब तक रिकॉल करते वक्त दिमाग थक नहीं जाता तब तक आपके न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। अब से जब भी आप पढ़ने बैठो तो 1 घंटा लगातार पढ़ने की जगह 45 मिनट पढ़ो और फिर बुक बंद करके बचे हुए 15 मिनट में खुद से सवाल पूछो। खुद का एक मिनी इंटरव्यू ले लो। अगर आप बिना बुक देखे किसी कॉन्सेप्ट को बोल पा रहे हो तो इसका मतलब है वो एक्चुअली आपके दिमाग में सेव हो गया है। और अगर नहीं बोल पा रहे हो तो समझ जाओ कि एक्टिव रिकॉल नहीं हुआ है, जिससे एग्जाम से पहले आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं लाइफ साइंस पर। सीएसआई नेट लाइफ साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां सिर्फ थियरी पढ़ने से काम नहीं चलता। यहाँ हमें लंबे लंबे पाथवेज, डेवलपमेंट बायोलॉजी के कास्केड्स और कॉम्प्लेक्स सेल सिग्नलिंग साइकिल्स याद रखने पड़ते हैं। और इनको रिटेन करने का सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल तरीका है द ब्लैंक शीट मेथड। आज ही ट्राई करके देखना। एकदम खाली वाइट A4 शीट लो, अपनी रेफरेंस बुक, नोट्स, आईपैड सब पूरी तरह से बंद कर दो। अब मान लो आपने एपोप्टोसिस या जीपीसीआर सिग्नलिंग पाथवे पढ़ा है, तो उस ब्लैंक शीट पर सिर्फ अपनी मेमोरी के बेस पर पूरे पाथवे को ड्रॉ करना शुरू करो।
रिसेप्टर कौन सा था, लिगैंड कहाँ बाइंड हुआ, जी प्रोटीन का कौन सा सब यूनिट अलग हुआ और कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिव हुआ, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करो। जैसे ही आप किसी स्टेप पर अटक जाओ, तुरंत बुक मत खोलना, वहां अपने दिमाग पर जोर डालो, रिकॉल करने की कोशिश करो, और जब 2-3 मिनट बाद भी बिल्कुल याद ना आए, सिर्फ तब अपनी बुक ओपन करो और खोल के चेक करो आपने क्या मिस कर दिया वो देखो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो भी प्रोटीन या एंजाइम आप भूल गए थे उसे उस शीट पर एक रेड पेन से ड्रॉ करो। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके पास पाथवे की ऐसी शीट बन जाएगी जिसमें कुछ चीजें ब्लू या ब्लैक पेन से होगी और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स रेड पेन से। एग्जाम से एक दिन पहले आपको पूरी बुक रिवाइज नहीं करनी है, आपको सिर्फ उन शीट पर लिखे हुए रेड पेन वाले पॉइंट्स को देखना है, क्योंकि आपका दिमाग स्ट्रिक्टली वही चीजें भूल रहा था। ये एक अकेली ट्रिक आपका रिवीजन टाइम आधा कर देगी और एक्यूरेसी को डबल कर देगी। और एक आखिरी बोनस टिप, अगर ब्लैंक शीट पर लिखते लिखते थक जाओ तो अपने कमरे की दीवार को अपना स्टूडेंट मान लो और खड़े हो जाओ और बोल बोलकर हाथों से इशारे करके उस दीवार को पाथवे पढ़ाना शुरू कर दो। जब आप अपनी आवाज में खुद का कोई कॉन्सेप्ट समझते हो तो दिमाग कभी ब्लैंक नहीं होता। मुझे पता है कि आखिरी 10 दिन में बहुत प्रेशर है, दिमाग थक रहा है और ये एक्टिव रिकॉल का तरीका उसमें और पेन ऐड करेगा, लेकिन याद रखना पढ़ाई का ये पेन ही आपको आने वाले टाइम में आपका जेआरएफ लेटर दिलवाएगा। आपने पिछले महीनों में बहुत मेहनत की है, उस पर भरोसा रखो। बस अब पैसिव पढ़ाई छोड़कर एक्टिव लर्निंग का वक्त आ गया है। मुझे आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा है, बस अब उस मेहनत का को सही डायरेक्शन में लगाना है। पढ़ाई करते रहो। अगर आपको ऐसी रूथलेस, लॉजिकल और हाईली स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप चाहिए जो एक्चुअली रैंक प्रोड्यूस करती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉप स्टडिंग लाइक अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड बैक टू द वर्क, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।